बस 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 बस, इतना काफी। वेरी गुड बेटा, टाइम से आप आइएगा। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। 4 दहाइयों से पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं। कॉमेडी रोल्स करती हैं तो हंसा हंसा कर पागल कर देती हैं, और अगर सीरियस रोल्स हो तो ऐसे करती हैं कि लोगों को टीवी से डर लगने लगता है। हर नजर को मोड़ लेती हैं अपनी तरफ। Put your hands together for Rubina Ashraf! कैसी है मैडम? I am a fan. You're so good. Thank you so much. You're so good. You're amazing. You're absolutely wonderful. You make us so proud. Thank you. बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। ये आपने ऐसे टोन सेट कर दी पूरे शो की, अब मैं क्या ही कहूँगा पूरे शो में। नहीं, ये तो दिल से था। हाँ, बहुत शुक्रिया। रिवायत ये है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। ओके, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वाह वाह, बहुत। मैडम प्लीज तशरीफ रखिए। मैंने सोच रखा था कि आपने मुझे, जब हमारी पीछे बात हुई तो आपने बताया कि मुझे शेर इतने याद नहीं रहते ताबिश, तो मैंने एक शेर सोच रखा था कि भाई अगर आप ही नहीं सुनाया तो मैं सुना दूंगा। ये भी मजाहिया नहीं है, सीरियस है। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल ही इरशाद। शेर अच्छा है, छोटा सा और पुरमगज़ कि जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे। जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, मगर लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। वाह 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 वाह, रेड लगा दी मैंने शेर की। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग टू हंसना मनाए। इतनी ग्लैमरस, इतनी ग्रेसफुल, इतनी खूबसूरत आज की ऑडियंस, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। क्या आएगा, शर्मिंदा कर रहे हैं। ये शरारतें तो मैं करता ही। ये आपने बदला लिया मुझसे। नहीं भाई, सिर्फ ऑडियंस अच्छी नहीं लग रही, बेशक होस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बार होस्ट हम मुद्दे पे आते हैं। मैडम 80s से शुरू करेंगे। हम दोनों ने 80s से ही आगाज किया है। okay. आपने ड्रामों में, मैंने दुनिया में। वाह वाह। लेकिन आगाज हम दोनों का 80s से हुआ। वाह वाह, ये तो शेर हो सकता था। ये हो सकता है। अच्छा, 80s से आपने आगाज किया। मैंने अक्सर मैं देखता हूँ कि जो फीमेल एक्टर्स होती हैं उनकी एक कहानी होती है कि भाई हम अपनी दोस्त के साथ गए थे, उनका ऑडिशन था, हम तो सिर्फ साथ गए थे और वहाँ हम सिलेक्ट हो गए। ये अक्सर मैंने खवातीन में देखा है। लड़कों का तो उल्टा ही होता है, यार दोस्त के साथ गया था, वहाँ पुलिस आ गई, हम दोनों पकड़े गए, उल्टा हो जाता है। लड़कियों का ये होता है कि वही एक जाती है, दूसरी सिलेक्ट हो जाती है। आपके साथ भी यही हुआ गालिबन? कुछ क्या हुआ था? बस ऐसे ही हम, मेरा ख्याल है ड्रामा देखने के शौक में गए थे, और ऑडिशन भी था एक का, एंड देन वी ऑल वर आस्क्ड टू ऑडिशन, एंड आई, जितने लोग थे सब देखने गई थी, मगर आपने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। हाँ। उस वक्त क्या पढ़ रही थी, कर रही थी कुछ? उस वक्त ने यूनिवर्सिटी शुरू की थी। मैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैचलर्स कर रही थी। और कोई नियत नहीं थी इस काम में आने की? नॉट रियली। आपने कहा भाई कुछ और? उस जमाने में ये काम ऐसा था कि जिसमें आने की नियत अगर कोई बच्चा बनाता था तो घर वाले उसको, हाँ। अच्छा, कैसी अजीब सी बात है कि जिस ज़माने में पीटीवी का सुनहरी दौर जिसे कहा जाएगा, जिसमें इतने इंटेलेक्चुअल्स काम करते थे पीटीवी के अंदर, इतने बड़े आर्टिस्ट काम करते थे, उस ज़माने में कल्चरली इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता था। जी हाँ। तो ये क्यों था? क्या था ऐसा? क्या टैबू बनाया हुआ था? आई थिंक नया था काम, हालांकि इतना नया भी नहीं था, मगर नया था। हमारे यहाँ लोगों को समझ आते आते ज़रा देर लगती है, शायद उनको लगा कि ये तो कोई बहुत मायूब सा काम है, बहुत कुछ जो भी लोग इसमें हैं वो शायद पता नहीं गंदे लोग, ठीक लोग नहीं हैं। हाँ, और फिर उसके बाद आया वो वक्त जबकि ये बात बदली और लोग जो थे उनको समझ आ गई कि नहीं, ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं ये तो हमारे जैसे लोग हैं और हमारे जैसे घरों से हैं और बड़े पढ़े लिखे भी हैं इनमें से कुछ,
कुछ लोग प्रॉपर ट्रेन होके भी आए हैं दुनिया से। तो ये तो ठीक काम है। फिर वो वक्त आया जब लोगों ने खुद से इसके लिए तगदो करनी शुरू की, और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जा जा के ऑडिशंस दिए हैं और सिलेक्ट हुए हैं। इनसे याद आया कि बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, बड़ी बड़ी मतलब ज़्यादा ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, आपसे बात करना चाहती है, इन्हें सवाल ले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? अकबर अली। अकबर भाई, कोई मसला है आपको? नहीं, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैंने मैम से कुछ बातें डिस्कस मैं आपको छोड़ूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा। मुझे आप ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन आप टीचर, तो बाय इम्प्रेशन क्या है? बाय इम्प्रेशन मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ। बाय, अच्छा आर्किटेक्ट भी है, मगर वो काम बिल्डिंग गिर गई तो आप पढ़ाना शुरू कर दिया। आप बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं 80s में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जो मदर थी वो आपके ड्रामे देखती थी, और हम चूँकि उस वक्त बच्चे थे तो हमने उनको ये, जब भी आप लोग को ड्रामा लगता हमने कहना मामा आपकी फ्रेंड आ गई है। तो वो बड़ी खुश होती थी इस बात से ना, मतलब हम बचपन से ना, मतलब मैं आपको देखता आ रहा हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी मिसेज हैं बैठी हुई हैं, वो भी आपको बहुत लाइक करती हैं। मैं मेरा ना आपसे थोड़ा हट के एक क्वेश्चन है। जी जी। मतलब एज अ खातून, एक एज अ मतलब वुमेन, आप क्या समझती हैं कि आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में हस्बैंड को कैसा होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके, उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सके, उसको क्या करना चाहिए? मैडम आप इसका जवाब देंगी? एक चीज़ बोल हाँ हाँ हाँ। मैडम तो जवाब देंगी, जाहिर बात है, उनका एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, मगर ये सवाल एक बार अपनी बेगम से पूछ के देखें, आप खुश कैसे रहे? हाँ, देखिए मैं समझती हूँ जो एक चीज़ की माजरत के साथ हमारे लड़कों में कमी है वो जिस ताबिश भाई आप हंसेनी आ में भी शायद होगी, आप भी हाँ शामिल हैं। वो लड़का तो हुआ इस बहाने में, वो हम हाँ बिल्कुल, आप सब लड़के हैं। वो ये है कि शायद हमारी गलती है एज मदर्स, एज पेरेंट्स, कि हमने उनको ये नहीं सिखाया कि रोल्स जो हैं वो डिफाइंड नहीं हैं। ये नहीं है कि तुम शौहर हो और ये बीवी है, तो तुमने सिर्फ बाहर से आके बस पड़ जाना है। हाँ, ताबिश तो मैं पिछली दफ़ा कहा था ना, मेरा बेटा जो है वो तो पड़ा रहता है, दूध के नशे में पड़ा रहता है। तो और फिर उसके बाद बीवी चाहे काम करती है या नहीं करती, फिर भी वो सुबह से घर के काम करती है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा है सबको इस बात का, और वो आपके आते ही और तेज़ी से काम करना शुरू हो जाए, या और फिर वो जाहिर है फिर और भी उसमें होते हैं, थोड़े बहुत मनूवरिंग भी आती है, फिर वो दिखाने के लिए भी कई दफ़ा उसको करना पड़ता है कि आप खुश हो जाएं। तो ये वाली ज़िंदगी नहीं अच्छी। मिल के घर चलाएं। आप बाहर कर रहे हैं तो वो घर कर रही है सुबह से लेकर शाम तक, और बच्चे तरबियत कर रही है बच्चों की, उनको परवान चढ़ा रही है और आपका घर चला रही है। और फिर जब आप आते हैं तो बेहतर है कि दोनों मिल के करें उस घर के लिए जो कुछ करना है, अकेले अकेले ना करें। बहुत सही। अपनी बेगम के कान में कह रहे हैं, फिर ना ही समझो तुम गलत कह रही हैं। हाँ, बेगम से बात करना चाहूंगा सर। अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अकबर भाई की बेगम हैं जी। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई से अकबर साहब की भी हाँ सॉरी, मेरे तो अकबर साहब आपके भाई। हाँ, मेरे भाई। हाँ वो तो और जाहिर बात है भाई, इसमें क्या हुआ। तो गिफ्ट देते हैं? हाँ जी। आखिरी बार क्या गिफ्ट दिया? आखिरी बार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे केक लेके आए थे, और साथ में सूट था एक बहुत अपना? अच्छा। नहीं मेरा डेफिनेटली मेरा। बेगम ये रहा केक, देखो मैं सूट वेडिंग लाया हूं अपना। एनिवर्सरी पे केक के साथ एक सूट लेके आए थे, बहुत अच्छा। और आपने क्या दिया एनिवर्सरी पे इनको, इन्हीं के पैसों से? दुआएं। मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने बहुत अच्छा डिनर जो है वो बनाया इनके लिए। मतलब यूजुअली आप अच्छा नहीं बनाती, कभी नमक तेज कर देती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी बहुत अच्छा हाँ, तो उस दिन आपने मजीद अच्छा खाना उस दिन मजीद अच्छा बनाया, इनकी पसंद का। अच्छा, बहुत माशाल्लाह, बहुत क्यूट जोड़ी, अल्लाह में कायम रखे, खुश रखे, आमीन। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनसा। मिनसा, कोई प्रॉब्लम मसाइल कुछ ऐसे देखें तुमने, कोई है?
नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब सही चल रहा है? जी। वेरी नाइस। तो क्या सवाल लाई हो? मेरा मैम से सवाल है कि आप भी एक मदर हैं, तो आपके ख्याल में कि अगर कोई बच्चा बात ना माने, कहना ना माने, तो उसकी पिटाई करनी चाहिए या आराम से प्यार से समझाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है समझना चाहिए कि वो क्यों नहीं मान रहा बात। अगर वो बात आपको समझ आ जाती है तो और वो सही है तो बिल्कुल उसकी बात मान लेनी चाहिए, और अगर वो गलत है और आपको बात समझ नहीं आ रही तो बैठ के बात करके उसे समझाना है, बस सिंपल। तो ये बात आप प्लीज़ मेरी मदर को भी समझाएं। मैडम, ये आपकी बहुत अच्छी बात थी। हाँ, मगर मैं क्योंकि खुद भी पर्सनल एक फादर हूँ, प्राइवेट में फादर है, मेरे फादर की प्रैक्टिस है मेरी। ओके, बिल्कुल सही। तो उसमें हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चे, हाँ जी। ये जो आपने कह दिया उनको प्यार से बैठ के समझाएं, उनसे पूछें, वही तो नहीं बैठते प्यार से, बैठते कहाँ हैं वो? सही है। हाँ, वो बोला मुझे टीवी तोड़ना है, मुझे टीवी तोड़ना है। अब इस तरह की जिद्दें पकड़ लेते हैं बच्चे, बेटा प्यार से बैठो। नहीं, बैठूंगा नहीं मैं, बैठूंगा नहीं मैं। मेरी बात सुनो, तुम चाहते क्या हो? टीवी तोड़ना है। अब मसला यही है। फिर आखिर में कहते हैं, स्विच कर देते हैं बच्चे। ये बातें अच्छी लगती हैं सुनने में कि उनको पूछें कि बच्चे चाहते क्या हैं। बेटा तुम क्या चाहते हो? करता रहेगा वो, तो वो मानता ही तो नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा ना, देखिए मैं बताता हूँ, अमेरिका में बच्चे मारना जो है बुराई, पुलिस बुला लेते हैं, कमीने बच्चे, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसी पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस आके अम्मा अब्बा को मारती हुई ले जाती है, ऐसा नहीं। वो बच्चों से पूछती है क्यों मारा। हाँ। अगर उनको लगता है कि भाई अम्मा अब्बा ने हल्का सा यूं कर दिया, या वो कहते हैं पीछे से हल्का सा मार दें आप, वो अलाउ कर देते हैं इतना। अगर वो देखते ना बच्चे ने वाकई कोई ऐसी बात की थी कि इस पे तो लगता है, तो माँ बाप को कुछ नहीं कहते, बच्चों को समझा के जाते हैं। हर बार माँ बाप यूं नहीं ले जाते वो उठा के, यूं जा रहे माँ बाप गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह के, सही आप कह रही है, पूछें जरूर, देखें जरूर। उनके अगर इर्रेशनल बिहेवियर है तो उसकी वजह जरूर तलाश करें। पहले तो हम अम्मी से पूछ लेते हैं ना कि हाँ, क्या कहानी है ये। नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये तो मेरी बल्कि सबसे लाडली बेटी है। ये इसने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए आपसे शायद पूछ लिया कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये अपने फादर आज तक नहीं बेटी, आज तो देखेगी आप क्या। नहीं, ऐसे नहीं है। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एज वेल, बहुत अच्छी है और बहुत ओबीडियंट है ये, माशाल्लाह। एक्सीलेंट। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अली है जी। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल डॉक्टर हैं या? आई एम PhD डॉक्टर, और बेसिकली मैं टीचिंग से मेरा जो है ना वो ताल्लुक। और क्या पढ़ा लेते हैं सर? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। माशाल्लाह सर। कोई सवाल करेंगे आपसे? जी करें। क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी गेस्ट से कि माशाल्लाह आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि फ्रॉम 80s प्रॉबेबली यू आर वर्किंग, और फ्रॉम लास्ट 4 decades जैसा कि होस्ट बता रहे थे ताबिश साहब कि आप काम कर रही हैं, तो स्टिल यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड इवन मोर फ्रेश देन इवन ताबिश साहब। सो I just want to know about it कि कैसे आपने अपने आप को आफ्टर इवन 40 या 4 decades के बाद भी आप स्टिल यू आर लुकिंग फ्रेश, तो इसके ऊपर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। आप कब कितने डेकेड, आपको कितने डेकेड हो गए? पैदा हुए हुए कितने हो गए? अभी 4 decades पूरे नहीं हुए। मैं 3 डेकेड तो हो चुकी है। 3.5। वो 3 डेकेड में ऐसे हो गए। उनकी शिकायत। मैडम, कोई रूटीन है आपका, आपको ख्याल करती हैं? या मैं जिससे भी, जिस खूबसूरत औरत से ये पूछता हूँ कि आपने इतना कैसे मेंटेन किया, पानी पीती हूँ बस, खुश रहती हूँ, इस तरह से तो नहीं होता। ये तो झूठ है। हाँ, कैसे होता है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। जेनेटिक्स होते हैं आपकी फैमिली में सभी ऐसे? आई थिंक जेनेटिक्स होते हैं, और हमारा चूंकि काम भी ऐसा है ना कि हम आपको रोज़ नज़र आते हैं। हाँ। और हमें आना है नज़र, और हमें आपकी नज़रों में रहना है, और आपने हमें टीवी पे तो देखना ही है, लेकिन जब ज़िंदगी में मिलना है तो कई दफ़ा बहुत ब्लंटली बता देना है कि मैडम टीवी में तो आप बड़ी अच्छी लगती हैं, वैसे तो आप बिल्कुल रह गई हैं। हाँ, हाँ। और ये हुआ हम में से बहुत सारे लोगों के साथ। मेरी एक प्यारी दोस्त बुशरा अंसारी हैं, और वो बदकिस्मत आदमी थे जिन्होंने उनको कह दिया मैडम आप टीवी में बड़ी अच्छी लगती हैं, इस
ऐसे तो आप अभी क्या हो गया आपको? अभी ऐसे क्या बोल हो रहे गया आपको? तो बुशरा ने कहा कि नाक तो आपकी भी पकौड़े जैसी है। मैंने तो आपको मगर कुछ नहीं कहा। नहीं, उनकी नाक पकौड़े जैसी नहीं है। नहीं, वो एक अलहदा बात थी। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, हम सबको। हम सब जो टेलीविजन में आते हैं, सही बात, हम मेहनत करते हैं। सही बात। सर अली, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप माशाल्लाह से। किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं बेसिकली इंटर को पढ़ाता माइक करीब करिएगा। हूँ। इंटर को पढ़ाता हूँ सर। और आपने पीएचडी किस चीज़ में कर रखी है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। वेरी गुड, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है सर। इसके अंदर मजीद रिसर्च करें। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी कि इसको बचाया जाए। और सर अली, मैंने जब माइक दिया तो काफ़ी बच्चे शोर किए, लगता है आप बहुत पॉपुलर भी हैं स्कूल में। स्टूडेंट्स आए हैं साथ हैं ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुकर्रम अली शाहीन। मुकर्रम अली शाहीन, वाह सर। सवाल करेंगे कोई? सवाल नहीं है, दो मिसरे हैं। सुनाए सर। पिंडों सैर करन ली आया, वाह। लाहौर वेख के मैं घबराया। वाह। पिंडों सैर करन ली आया, लाहौर वेख के मैं घबराया। मैं टुर गया लिबर्टी वाले, वेखे लोक मैं अजब नवले। कुड़ियाँ फिरदियाँ झाड़ के पल्ले, ताब जिना दी कोई ना चले। वाह। डरदा हत्थां नू बचावां, किधरे किसे तो मार ना खावां। वाह। एक कुड़ी दे कोलों लंघिया, एवें मैं उच्ची जी खंघिया। तक के ओने मैनू डंगिया, जहरी रंग विच गया मैं रंगिया। तड़पन दा दुख किसनू सुनावा, है लग के मरना चाहवा। अभी वक्त है छोड़ने से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसता मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसता मनाए। मेरे साथ मौजूद है असद सिद्दीकी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शहरयार हसन। शहरयार हसन, वाह भाई वाह। शहरयार भाई, आपका कोई मसला है? सबसे बड़ा मसला महंगाई बहुत है। ऑफ कोर्स। तो हम लोग सब मिलकर, सबको पता है महंगाई ज़्यादा है, तो इन जनरल अगर मैं लोगों से पूछूं तो आप लोग को सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं या सिर्फ शिकायत है हमारे अंदर? कोई दूसरी नौकरी, कोई और मजीद कारोबारी सरगर्मी को तलाश करते हैं हम, रोजगार के मजीद स्कीमें? मैंने तो बिजली से बचने के लिए तो सोलर करवा रहा हूँ अपने घर पे। ऑल्टरनेट निकाल लो आप। हाँ जी। वेरी गुड। इतने आपके पास अभी हैं पैसे कि आप सोलर करवा सकते हो? जी, वो काफ़ी इंस्टॉलेशन हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। चलो, सोल्यूशन तो आ गया। सर कोई सवाल? आपका एक ड्रामा था रन मुरीद, जोरू का गुलाम। हाँ। एक ही बात है, एक ही बात है। वो उसमें आप जो आपका ड्रामा था जोरू का गुलाम, आप क्या रियल लाइफ में भी जोरू का गुलाम है या नहीं? जोरू का गुलाम? जी। हूँ। सही दिया ना जवाब। अच्छा, ये माशाल्लाह खुद भी शादीशुदा हैं, उनका छोटे छोटे बच्चे, और ये सवाल पूछते अपनी हालत देखो, बगलों में हाथ दबाए। आप हो? जी। आप हैं? जी। क्या कहें, मैं इसलिए और भी कह रहा हूँ, ये मेरे ससुर बैठे हुए हैं। डरना मना है। देखिए, मैं बात सुने, इस मामले में ससुर भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, वो खुद भी हैं। वो भी हैं, ऐसे है ना ससुर सर से बात कर रहे हैं अपना। ये बात करें शहरयार हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम ससुर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। गुड सर, जबरदस्त। अब आप समझे शहरयार भाई यूं क्यों खड़े थे? बेटा सही है, तू पीछे ही रहे। सर नाम क्या है आपका? आजम अली। आजम भाई, मैं आपसे सिर्फ नाम पूछ रहा था, आप तो ऐलान कर रहे हो। अक्सर लोगों का मुझसे यही शिकायत है कि कुछ लोगों ने काफ़ी मरतबा कहा है कि क्या आप फौज में रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी फौज में नहीं गया। तो मेरा उनसे सवाल, वो लेकर भी नहीं गए कभी आप? नहीं, कभी नहीं गया। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि आपने कैसे जज किया? तो कहने लगा आपकी आवाज़ से। अच्छा, माशाल्लाह। कुछ आवाज़ इस तरह उनकी होती है। आपकी है बड़ी कड़कदार, अच्छी आवाज़ है। कोई मसला है जिंदगी में? कोई मसला है सर? जिंदगी में मसले ही मसले हैं। एक तो पीछे बैठा है। एक तो पीछे है। नहीं, वो तो अच्छा, अच्छे देखें, वो मसला नहीं है, वो सारे जोरू के गुलाम हैं।
80 सारे यहाँ, हम सारे उसी लाइन में शामिल हैं। हाँ हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखे वो भाई एक तो हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें। और ये अपनी बीवी की बात हो रही है। हाँ। जी बिल्कुल। बैठ जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, आपका कोई मसला है? नहीं, आपका कोई मसला नहीं, सेट हो आप, बिल्कुल खुश हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल मेरा आप दोनों से है कि पाकिस्तानी ड्रामों में हर बीवी को अपने शोहर से मसला ही क्यों होता है, क्या वजूहत है इसकी? हाँ, ये देखा है मैंने, कंसिस्टेंट है। हाँ, हर बीवी को मसला दिखाया गया, शौहर से मसला। शौहर से मसला, हाँ, इन जनरल है सबको। मतलब ड्रामों में क्यों दिखाते हैं, या अभी जनरल की बात हो रही है? ड्रामों में दिखाते हैं तो सोसाइटी की डिपिक्शन होती है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सोसाइटी की डिपिक्शन हो, मुझे वो राइटर के घर की भी हो सकती है। हाँ, राइटर के घर की हो सकती है, या उसकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि ड्रामों में मजीद बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है कंटेंट वाइज। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है आप अगर एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि जी सास बहू के मसले, बीवी को इससे मसला अपने मियाँ से, या किसी का मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो क्योंकि जो सबसे बड़ा मीडियम है ना आवाम तक जो पहुंच सकता है, जो भी आप अच्छी चीज़ पहुंचाएं, बुरी चीज़ पहुंचाएं, तो बस हो गया ना, काफ़ी हो गया, आपने दिखा दिया, अच्छा जी ऐसा भी होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ों को बदलना चाहिए और काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट एपिसोड का इंतज़ार करो कि अब पॉजिटिव मैसेज आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। वो तो हमें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये दुश्मन है तो एंड में मर ही जाएगा ये, तो हाँ चेंज करना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। सर भाई, एक गेम है, गेम का नाम है सख्त सवाल। अब आएगा ना मजा। सख्त सवाल में ऐसा होगा कि आपने सिर्फ यस और नो कहना है, आप एक्सप्लेनेशंस भी नहीं जाएंगे जब तक आपसे पूछा ना जाए कॉमा वाई। वो होता था ना कि डू यू अग्री विद दिस कॉमा वाई, तो वो इसमें वाई जब तक पूछू ना, आप वाई नहीं कहेंगे, यस और नो। ठीक है, माहौल बनाओ बेटा। ओह माहौल है, जल्दी बना दिया करो, चुटकी पे बजा दिया करो यार, स्क्रीन पे लाइट मारो, बजली बचाओ। ये आज हमारे किसकी दिल की धड़कन? डीओपी की कैमरे की धड़कन है। उनको बाथरूम जाना था, हमने रोक के रखा हुआ है, धड़कन उससे सिंक हुई हुई है, अब हल्की होती जा रही है उम्मीद। पहला सवाल, वाह वाह वाह, क्या आप खलीलुर रहमान कमर के साथ काम करेंगे? नो। ड्रामे का काम नहीं। क्या अस्मा अब्बासी बुशरा अंसारी से अच्छी एक्ट्रेस हैं? यस। अच्छा, क्या हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी से अच्छे एक्टर हैं? यस। क्या माहिरा खान महविश हयात से ज्यादा प्यारी हैं? माहिरा खान महविश हयात से ज्यादा प्यारी हैं। हाँ। यस। कोई बात। क्या ज़ारा नूर अब्बास अदनान सिद्दीकी से ज्यादा टैलेंटेड है? यस। अरे भाई अदनान भाई, हाँ जी, क्या हो रही है? क्या यासिर हुसैन छिछोरे हैं? हाँ। यस। तो क्या आपको इस बेस पर काम मिलता है कि आप शो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? नो। ये एक बड़ा मखसूस और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कभी किसी को स्टार के बदन से बदबू आई है? यस। तो है, ये तो नेचुरल है। क्या आप अपनी बेगम से डरते हैं? यस। वेरी नाइस, बहुत जगेला तुझे, बहुत जगेला आपने, बहुत अच्छे जवाब दिए अदनान मामू। यार मामू सवाल ऐसे थे यार। असद भाई, आप क्योंकि रिदम बनी चुका है, और लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने इसी तरह का गेम आपके साथ खेला था, बड़ा हिट गया था, वो उरूफ तहज्जी था। आज उसी की वेरिएशन है, इसका नाम है शुगलबंदी। आज शुगलबंदी, आज अल्फाज हरूफ के बजाय यहाँ पर लफ्ज आएंगे, और वो करेंगे ये, हम सिचुएशन एक सोच लेंगे अभी के अभी, और जो सिचुएशन में दो लोग ही होंगे, दो कैरेक्टर्स, एक एक करके लफ्ज आएगा, जो पहले बोलेगा वो उस लफ्ज को अपने पहले जुमले में इस्तेमाल करेगा, जवाब देने वाला दूसरे लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल करेगा, और जब तक वो लफ्ज आते रहेंगे हम एक कॉन्वर्सेशन बनाते रहेंगे। अच्छा। 12 बजने में 3 मिनट बाकी है, रात के। ओके। अगला दिन लगने वाला है। ओके। ठीक है, हम दोनों बिजली के बिल जमा कराने की लाइन में रात के 12 बजे हम लोग, सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, अगर ये 12 बज गए तो एक ही बंदे का बिल भर सकता है 3 मिनट में। सही है। तो हमारा ये झगड़ा चल रहा है, पहले मैं। सही है, चलें जी। चलो। 3 खून खराब हो जाएगा, मुझे भी हट जा पीछे, मैं पहले भरूंगा यार। अबे बड़ा शौकीन लग रहा है तू। भाईजान मैं सिर्फ जुराबे पहन कर आया हूँ, जल्दी में मेरे को कपड़े ही पहनने घर जाके, मुझे बिल जमा कराने दो यार आप। अबे भाग जा वरना सांप छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं नाखून से छील दूंगा तुमको, मुझे बिल जमा कराने दो आप। चल फिर तू दुआ कर। चाचू की शादी हो जाए, आमीन। चाचू की धड़कन तेज हो गई है,
चाइनीज खाना खाएंगे रोज रात तो यही होगा, उन्हें एसिडिटी हो रही होगी। अबे चाचू के मुंह से बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? मुंह से तो निकल नहीं रहे थे, जहां से भी निकल रहे थे आसमान तक जा रहे थे। खुशबू। तो तुझे खुशबू क्यों आ रही है उसकी? इन पत्थरों पर घिसकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में बैतुल खला नहीं है। चल मैं आता हूं, तू दौलत तो दे मुझे थोड़ी। मैं सिर्फ इतनी पाकीज़ा जगह थी ये, इतनी घटिया बात कर दी कि मैं आता हूं, दौलत तो दे। चल चप्पल ही दे दे। भारत से लाया हूं ये चप्पलें, वो भी एक चप्पल है जबकि मेरे 2 पाँव हैं। तो धोती क्यों छोड़ के आ गया भारत में? अरे चाचू को दफना रहे थे, कब्र में रह गई धोती। तो गुर्दे क्यों ले आया उनसे निकाल के? अरे गर्मी के बारे खुद बाहर आ गए उनके गुर्दे। वाह भाई वाह। वक्त में थोड़ी देर ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसता मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसता मनाए। आज मेरे साथ मौजूद है हिना दिलपजीर। मैडम ये बताइए कि जब इतना सारा काम कर चुकी हैं तो जाहिर ही बात है फैंस भी होंगे, और सुना कि अमेरिका के अंदर फैंस के साथ एक अनोखा वाकया पेश आया, क्या हुआ था? आपको किसने बताया ये पीछे कंटेंट की टीम आपसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि तो उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। वो ये थी कि मुझे अटलांटा में हुआ था ये वाकया। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, फ्लाइट थी मेरी वापसी की, और वहाँ पर वही खातून थी, उन्होंने मुझे देखा। मैं समझी उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि मैंने उनको देखा। अब वो कार पार्किंग में गाड़ियों के बीच में मैं आगे आगे थी, वो पीछे पीछे थी। फिर आखिरकार मैं उनसे मिल ली। ये 15 मिनट तक टॉम एंड जेरी उनके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। नहीं, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के जाना चाह रही थी एयरपोर्ट, वो पीछे पीछे और मुझे लगा कि अगर मैं रुकी तो मजीद देर हो जाएगी और लोग तस्वीर। हाँ, लेकिन मैं मिल ली फिर उनसे। ये अलग बात है कि फ्लाइट मिस हो गई थी। मिस हो गई फ्लाइट, बहुत आला फैंस। अच्छा, बुलबुले के सेट पर भी एक फैन आ गया था, बाहर लेट गया आके बिल्कुल ही। हाँ, वो एक नौजवान बच्चा था कि बाहर पता चला कि बाहर कोई गेट के बाहर लेटा हुआ है, रो रहा है, लोट रहा है। नौजवान हम सब गए, मतलब मेरे ख्याल से वो हार्डली 18-19 साल का बच्चा होगा। तो फिर हम सब लोग गए देखने के लिए। वो हमें देख के फ़ौरन उठ गया और उसने कहा कि मैंने अपने अब्बा से शर्त लगाई थी कि मैं एक तस्वीर बुलबुले की टीम के साथ लेकर आऊँगा। और लोटपोट होता रहा मट्टी। वाह वाह। वक्त हुआ थोड़ा सा आपका आज का गेटअप भी चेंज करें। ये आए मास्क है, खुद ही पहनेंगी आप एहतियात से। ठीक है, होगा ये पहनने के बाद मैडम आपको नजर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। जब आपको कुछ नजर नहीं आएगा तो यहाँ पर स्क्रीन पे एक तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। आप मुझे सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि ये क्या है। सही है। ठीक है, चलो पहन लूं। पहले सेगमेंट का नाम है नजर बंद। ठीक है। नजर बंद हो चुकी है और पहली तस्वीर ये रही। वाह वाह वाह। अब मैडम ये एक चीज है। चीज ऑब्जेक्ट है या खाने ऑब्जेक्ट? पीने की चीज मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। अच्छा, मगर अक्सर लोग एक एक्टिविटी को भी ये कहते हैं कि भाई वो तो ये कर रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इम्तिहानों के ज़माने में टीचर्स की, और एम्प्लॉयर अप्रेजल के ज़माने में बॉस के, ये करता है। इसको करने के बाद कुछ मखसूस चीज़ें चमक जाती हैं। खुशामद। बहुत अच्छी बात है, खुशामद को और क्या अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? ये जो भी हाथ से होता है। पॉलिश। जी 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 जी। काहे चीज की? इस चीज की पॉलिश? जूते की पॉलिश। यस, दैट्स राइट, वेरी गुड। देखो महंगी चीज लगाओ अजमल, महंगी में शू पॉलिश, झूठ। बेटा शो का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। वाह, लिटरल कर दिया लड़के ने। मैडम ये चीज आ गई। क्या है ये? ये लफ्ज है, मगर लफ्ज एक चीज को रिप्रेजेंट करता है।
मैं और आप यहाँ और मैं यहाँ हैं आज इसकी वजह से, मगर ऑडियंस इसकी वजह से नहीं है, हमारी वजह से आई। That's right, पैसा हो गया? उतार दे, बहुत अच्छी उतार दूं? उतार दे। मैडम दिन निकल आया। एकदम से ऐसा लगता है अगवा के बाद लेकिन ये गेम बहुत मजे का है। अच्छा, वैसे सेगमेंट का नाम है शुगलबंदी। होगा ये, हम किसी एक सीन के सिनेरियो के दो कैरेक्टर्स होंगे, सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ अभी। हम दो कैरेक्टर्स होंगे जहाँ पर एक एक करके लफ्ज आएंगे। ठीक है। दो कैरेक्टर्स अपना जो डायलॉग बोलेंगे वो उस लफ्ज को इस्तेमाल करके, जैसे पहले कैरेक्टर मैं हूँ गया, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो यहाँ लिखा आ रहा है अपने जुमले में, लफ्ज चेंज होगा, आप जो जुमला बोलेंगी वो दूसरे लफ्ज से बोलेंगी। मगर वो उस जुमले का जवाब होगा या कोई भी जुमला? जवाब भी हो सकता है, तरह लगे कि एक सीन का हिस्सा है ये। अच्छा, ठीक है, मगर हमारे डायलॉग्स में वो लफ्ज शामिल होना। ठीक है, ठीक है। और जहां तक लफ्ज चलेंगे वहां तक सीन चलेगा। ठीक है, ठीक है। सिनेरियो मैं सोच लेता हूँ। सिनेरियो ये है कि क्या दो दिलचस्प सिनेरियो रखें। मैं डायरेक्टर हूं और आप पहला ऑडिशन देने आई हैं। किसका, हीरोइन का या अम्मा का? हीरोइन का। ओके, हीरोइन का। ठीक है। और मेरे डायरेक्टर के अंदर ना कुछ अजीब सा होना चाहिए। डायरेक्टर जो है वो बीच बीच में खो भी जाता है। अच्छा, अपनी थॉट्स में चला जाता है। डायरेक्टर है ना, वो क्रिएटिव आदमी है। ठीक है। 3, गले से लोमड़ी की आवाज निकाल सकती हैं आप? आपका इशारा हो गया तो क्यों नहीं। खर्चा कितना लगेगा आप पे? आप ना कुछ फजूल सी बातें कर रहे हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। हमें कहा गया था हीरो का ऑडिशन लेना है, मगर आप तो हीरोइन लग रही हैं। और आप जेब कतरा लग रहे हैं। आपकी चप्पल में लगे हुए गोबर से पता चलता है कि आप बहुत दूर से चलकर आई हैं। लेकिन चक के देखिए, अगर दांत पे चिपक गया। ऐसी बातें ना कीजिए, दिल नाला सा हो जाता है। कम होगी आपके पास, मुंह सूख सा रहा है। सहर होने तक इंतजार कीजिए, गम मंगवाई है। अबे ये कौन गालिब का बच्चा लिख रहा है पीछे ये सब चीजें? पता है मुझे क्या है, लफ्ज पढ़ना आता है मुझे। आज सुने मैं गरीब डायरेक्टर हूँ, बस खुले में एकदम दरख्त के नीचे दुकान खोल रखी है, बेसरो सामानी सा हालत है। रात सालन पकाया था, शोरबा ले आई हूँ, गरीबी में ये चल जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त थोड़ी देर ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, कर लीजिएगा। मैं आपको पहले कह रहा था खाना खिला दें। खाना खिला दें। वेलकम बैक टू अस्टा मनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक बैठे हुए उमर आलम। उमर भाई, हमारा जो आज का गेम है इसका नाम है शुगलबंदी। होगा ये कि हम एक सिचुएशन सोच के बैठेंगे, एक एक करके लफ्ज आएगा यहाँ पर। सही है। सिचुएशन दो कैरेक्टर्स की होगी। ठीक है। जो भी लफ्ज आएगा, जो कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर की बारी है, वो उस लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल करेगा। सही है। जुमला कंप्लीट करेगा, दूसरा लफ्ज आएगा तो दूसरा कैरेक्टर उस लफ्ज को इस्तेमाल करके जुमला आगे, कहानी आगे बढ़ाएगा। कहानी और फिर आखिरी लफ्ज पे हम सीन कह देंगे और खत्म हो जाएगा। वो सिचुएशन सोचते हैं। बस स्टॉप। ठीक है। हम एक रेस्टोरेंट में हैं। सही है। और जो सर्वर है वो गलत खाना ले आया है। सही है। ठीक है। अब कौन सर्वर है, कौन हारून है, कौन हारून है, वो तो वो डिसाइड करेंगे सीन स्टार्ट होने के बाद। ठीक है। जो वर्ड आएगा इस्तेमाल करना। ठीक है। वर्ड। घबराहट सी हो रही है भाई, बिरयानी मंगवाई थी, ये सालन क्या है? सर खरबूजे फ्रेश चल रहे हैं ना, इसीलिए तो ले आया मैं ये। भाई ये बोटियां लिफाफे में डाल के लाने की क्या जरूरत थी, खाने में डाल के लाते। सर आप एक्चुअली अपनी बंदूक घर भूले हैं ना, इस वजह से मैंने पैक करके दे दिया आपको। बंदूक तो बेटा जवानी में चलाया करते थे, अब तो हम बस संदूक चलाया करते हैं, यहाँ से वहाँ संदूक चला के पहुँच जाते हैं। सर इसी वजह से मुझे लगता है भाभी की सौतन भी होंगी घर में फिर आपकी बंदूकों की वजह से। सौतन का क्या बेटा, आपको बस ज्यादा से ज्यादा बुलबुले ही छोड़ पाते हैं।
सर आपका ना मुझे लगता है किसी दिन एक ही बुलबुला निकलेगा और डायरेक्ट आसमान को पहुंचेगा। नाखून पे इतनी गंदगी लगी हुई है और उस पे तुम खाना देते हो यहाँ पर, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ तो सर और क्या खुशबू लगा के खिलाऊं आपको? पसीना कम से कम पसीना तो साफ कर लो बेटा, इतना नमकीन खाना था ऑलरेडी। आपको ना मैं पत्थर ला के देता हूँ, दांत तो है नहीं, सर पे मार लेना अपने। तुम्हें एक सच बताऊं, तुम मेरी औलाद हो। चाचा डायरेक्ट हो गए, चाचा पागल हो गए। बिल्कुल मेरी औलाद वाली बात। अरे चाचा कैसी जानवरों वाली बातें कर रहे हो? बेटा जानवर तो मैं उस रात हो गया था जब मेरे घर डाकू आए थे, मैंने एकदम शेर की तरह करके उन्हें भगाया। चाचा शेर तो नहीं, पतंगबाजी कर लो आप, आपकी उम्र में बस तुनके ही लग सकते हैं। बेटा जब बात आ गई है बाजी की, तो मैं दिलबाजी करना चाहता हूँ। ये कौन है पीछे बैठा हुआ? चलो चलो आओ बेटा। नहीं नहीं चाचा, नहीं चाचा, नहीं नो। बेटा मुझे बाहर तक छोड़ दो, मेरे गुस्ल का टाइम हो रहा है। हमारे शो का एक बहुत ही लोगों का फेवरेट सेगमेंट है नजरबंद। आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। सही है। और फिर यहाँ पर और आपके लिए यहाँ पर भी कुछ तस्वीर आएंगी। ठीक है। तस्वीर जो है वो किसी जगह, शख्स, इंसान, जानवर या कोई चीज भी हो सकती है, लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछना है, मैं हिंट्स दूंगा, गैस करते। ठीक है? आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई गैस ना कर पाए हो। आज रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। इसको सीधा करके अपने आंखों में बांध लें। बांध लें। आज से पहले सिर्फ बड़े स्टार्स के मुंह पे लगाए। आज बड़ा हो गया ये। आज बड़ा हो गया। भाई वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं उमर आप। दिखाइए। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ओए होए 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 होए। कैटेगरी क्या है? जगह है। जगह है? जगह है। मतलब ओके। टीचर्स की फेवरेट जगह है। वॉशरूम तो नहीं है? उमर भाई देखो बात सुनो, बचपन के ट्रॉमे याद वो स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह है, टीचर्स की कुछ और होती है। टीचर्स की कोई और फेवरेट जगह? हाँ, अगर आगे चलो एक जगह है, स्कूल से ताल्लुक नहीं है वैसे। अच्छा, स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जिक्र है स्कूल में, ताल्लुक नहीं है। खाते हैं वहां जाके आप लोग? जाते हैं और आके खाते हैं। क्या है मतलब पैसे देते हैं आप जाके? यहाँ पे जाके पैसे देते हैं। जाके पैसे देते हैं आप? ओके, मतलब जानने वाला हो तो नहीं भी देते। अच्छा, कौन लोग, किस तरह के लोग जाते हैं वहाँ? हर आदमी जाते हैं, मैं खुद जा चुका हूँ, आप खुद जा चुकी। नहीं, वॉशरूम नहीं है, पक्की बात है। हाँ हाँ वॉशरूम। इट स्मेल्स लाइक, इट्स नॉट। वहाँ जाते हैं, पहले चीज़ लेने से पहले दबा के महसूस करते हैं कि हाँ भाई सही है, फिर लेते हैं। फ्रूट शॉप है? नहीं, दबा के नहीं, इतना नहीं दबाओ आप, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दुकान वाला बोलेगा पैसे लेने हैं, लो नहीं, आगे बढ़ो। गोश्त वाली दुकान है? नहीं, गोश्त तो है मगर आप डायरेक्ट नहीं पहुंचो, आपको बड़ी बड़ी स्पेसिफिक जगह है। कोई और मुझे थोड़ा आप वो करें ना, मेरे करीब करीब लाएं मुझे थोड़ा आप घुमा के। भाई ऐसा है कि अभी मैं माहौल बना देता हूँ उस जगह जैसा। हाँ सही है। और आपस में सब शुरू हो जाओ। अब एक टीचर इस वक्त क्या कहेगा? मछली बाजार है। वाह वाह वाह, बस उतारना नहीं, अभी और है, अभी और है। नहीं, इनमें से एक स्पेसिफिक आवाज आई थी, ये दुआ थी। उसने कहा जब भी मौका मिलेगा पूरी परफॉर्मेंस। वेरी गुड दुआ। चलो भाई, हो अगली तस्वीर आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है। नाम, चीज, जगह? चीज है। चीज खाने वाली है? अगर आप इसको थोड़ा ठंडा रख दो तो खाई भी जा सकते। ठंडा रख दो तो खाई भी, ठंडी हो जाए तो खा भी सकते। वैसे तो नहीं है। वैसे नहीं है? हाँ।
लेकिन ठंडा तो बोले यार खाने वाली चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन खाई भी जा सकती है। मिलती कहाँ पर? मिलती तो हर जगह है, हमारे यहाँ अक्सर खड़ी होती है। लोग कहते हैं यार, नहीं बल्कि हाँ लोग कहते हैं यार वहाँ हमारी गली में खड़ा हुआ है। कुल्फी वाला? कुल्फी वाला नहीं है। सो क्लोज, कुल्फी भी नहीं है। अक्षय कुमार के डायलॉग में भी इसका जिक्र आया है। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ नारियल पानी। नहीं ऐसा नहीं। नारियल पानी पाकिस्तान में इस्तेमाल ज्यादा होता है कम। तेल वेल है। यूरोप में है ज्यादा, इस्तेमाल कम होता है। नारियल नहीं है? नहीं नारियल नहीं है भाई। और तेल भी नहीं है? तेल भी नहीं है, तेल भी नहीं। फिर इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। फिजिक्स के लॉज को डिफाई करता है, यानी कि उनके ऑपोजिट चलता है। लोग गर्मी में चीजें फैलती हैं, ये सुकड़ता है। सर्दी में लोग चीजें सुकड़ती हैं, ये फैलता है। यार आप ना कहीं बोल रहे नहीं रुक जाएं, आप किसी और तरफ लेकर आए मेरा दिमाग में, अभी उस तरफ चला। तो फिजिक्स का टीचर बैठा है, फिजिक्स का टीचर। हाँ बताए मुझे कोई टीचर। नहीं बैठा कोई कबूल करने को तैयार नहीं कि ताज में कुछ पूछना है। मैं नहीं हूँ फिजिक्स का। आपके बालों से बहुत मुशाबहत है, इसको जरा सा छेड़ो, आपके बालों जैसी चीजें करता है ये। आप मुझे बॉस मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मैं बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ आपकी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, पुलिस के पास जाएं तो पुलिस इसका जिक्र करती है, ठीक है, कि यार ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। हाँ, चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना के पानी। यस, अरे नारियल पानी कह दिया था। और अक्षय कुमार का डायलॉग था, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। बहुत आला भाई, बहुत आला उमर, बहुत ही अच्छा आपने किया। आज मेरे सामने मौजूद थे उमर आलम। बहुत मजा आया उमर आलम के साथ। उमर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह कामयाबी यूं के दर्जे तय करवाता रहे, और आप ऑलरेडी एक प्रॉमिसिंग स्टार हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार बनिए। हम सबको अपने ऊपर फख्र महसूस ऑलरेडी करते हैं, और करवाइए। जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। भाई होता यह है कि जब हम में से कोई गलती कर ले तो हमारे आसपास वाले पुलिस सब हम लोगों को सजा देते हैं। बिल्कुल। सजा से क्या होता है, एक ऑर्डर पैदा होता है, एक डिसिप्लिन पैदा होता है। मगर एक और तरीका भी है। साउथ अफ्रीका का एक गांव है बबेम्बा। बबेम्बा के अंदर जब कोई छोटी मोटी गलती करता है तो पूरे गांव वाले उस शख्स को मैदान में खड़ा करते हैं और बहुत ही इज्जत और एहतराम से, प्यार मोहब्बत से खड़ा करते हैं, और उसके इर्द गिर्द घेरा लगा लेते हैं, और एक एक करके उस शख्स की अच्छी बातें उसको याद दिलाते हैं कि देखो तुमने वो किया था, देखो तुमने ये किया था, और उसकी सारी अच्छाइयाँ बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और उसको वापस अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। वो कबीला ऐसा पीसफुल कबीला है कि उसके अंदर जराइम ना होने के बराबर है। अब जाहिर बात है, बड़ी सजाओं, बड़े गुनाहों पर तो बड़ी सज़ा बनती है, मगर हम जो छोटी मोटी सजाओं के बाद भी अपने बच्चों से लेकर बड़े तक को ताने मार मार के मार देते हैं। सोचिए अगर हम उन्हें अच्छाई याद दिलाकर उन्हें वापस अच्छा बना दें तो ये सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, 12 बज रहे हैं। जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।